गर्ल्स, अब हम आपको मैथ जनरल के पेपर जो कि सेशनल पेपर हुआ था 21 जुलाई को, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। आपको पता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए करते हैं। ठीक है, इसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इसे सॉल्व करें। हमें कहा गया है कि इसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने का देखते हैं। ठीक है, ये सिस्टम में क्या है, 4 इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, और वो है जनाब पहली इक्वेशन है 5x1 प्लस 4x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 दी। एंड देन जो थर्ड इक्वेशन है 4x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, और फोर्थ वाली है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। ये चारों इक्वेशन दी हुई हैं। हमने इसको बाय मैट्रिक्स मेथड हमने इसको सॉल्व करना है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हमने आपको सिखाए। एक था गॉसियन एलिमिनेशन और एक था बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, गॉसियन एलिमिनेशन के मुताबिक आप एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी उसमें क्या होता है, एक तो ए मैट्रिक्स होता है, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, एक तरतीब से रखा हुआ। साथ में फिर कांस्टेंट्स जो होते हैं उनकी एक कॉलम बना लिया जाता है, और वो जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और फिर हम इसको कौन सी बेस पर हम इसको सारे ए बी मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इन द एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये चेक करते हैं कि ये सिस्टम सॉल्वेबल है या नहीं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि रैंक ऑफ ये देखते हैं कि आया रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो सिस्टम हमारा बाय गॉसियन एलिमिनेशन सॉल्व हो जाता है। गॉस जॉर्डन में क्या फ़र्क था कि सेम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया जाता है और उसको रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन साथ में साथ पहले सिस्टम की कंसिस्टेंसी देखते हैं कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है। और वो हमेशा किससे देखा जाता है कि रैंक ऑफ, जब हम इसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखते हैं कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए के मुताबिक है या नहीं। ये चीज़ हम कैसे देख सकते हैं, ए मैट्रिक्स देखो ये आपके पास ये पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो ए बी मैट्रिक्स है उसके साथ ये कॉलम भी एडिड होता है। दैट्स वाई हमने एक सेपरेशन सी बनाई है आपके लिए दिखाने को। ठीक हो गया। और फिर गॉस जॉर्डन में क्योंकि आपके पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म आ जाती है, तो सिंपली आप इसको पुट बैक करके वैल्यूज़ पुट करते हैं और आपको डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स की वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं, अननोन्स की वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। गॉसियन एलिमिनेशन में आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना पड़ता है। ये हम आगे अब करते हैं तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हम ए बी मैट्रिक्स जो है, ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसको देखें। ठीक है, और इसको हम एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। एशेलॉन फॉर्म में करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है कि पहली रो में पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 हो जाए। चुनाचे मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ से डायरेक्ट नज़र आया, आप किसी भी मेथड से आपका दिल चाहे आप इसको कन्वर्ट कर लेते या डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देते, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आपने सिर्फ सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि रो 2 जो थी उसको मैंने रो 1 में इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो मैंने सिंबल क्या लगाया, ये सिंबल लगाया जाता है रो ऑपरेशन का, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, और लिख दिया R ऑफ 1 2। उससे हुआ क्या कि जो ए बी मैट्रिक्स था उसमें देखें ये रे चेंज हो गई। ठीक है, रो 1 जो थी वो 2 बन गई और जो 2 थी वो 1 बन गई। अब क्या चाहिए, हमने एशेलॉन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो ये जो पिवट एलिमेंट या पहला एलिमेंट पहली रो का 1 है उसके नीचे सारों को मैंने रो ऑपरेशन करके, क्योंकि अब मैंने रो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, मैंने सबको ज़ीरो करना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि अगर मैं पहली रो को -5 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर मैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है रो 2 में ऐड कर दूँ,
ठीक है, तो क्या होगा, नीचे ज़ीरो आ जाएगा, 5 के बजाय ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के बजाय कोई हो सकता है चेंजेस आए। तो मैंने क्या किया, रो 2 को रो 2 के अंदर माइनस, ये लिखने का तरीका है, जिस पे चेंज आना है उसको पहले फिर से ही साबित रखना है, माइनस 5 टाइम्स R1 किया, तो मेरे पास ये रो आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास ये वाली रो आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या करूँगी, नेक्स्ट टाइम फिर मुझे इसके नीचे भी ज़ीरो चाहिए था। ठीक है, मुझे फिर 4 वाला भी ज़ीरो चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी, मैं रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगी और रो 3 में ऐड कर दूँगी। देखा, ये मैं करूँगी। ठीक है, फिर मुझे इसके नीचे भी, यहाँ भी ज़ीरो, 4th रो में भी चाहिए था ज़ीरो, तो मैंने क्या किया, मैंने -R1 किया। ठीक है, और उसको रो 4 से ऐड कर दिया। चूँकि सारी रो को करूँगी तो सारी रो, पूरी की पूरी रोज़ में चेंजेस आ जाएंगे। नाउ दिस इज़ योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चेंज हो रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके, और आपको पता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो हैं वो मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करने में मदद तो ज़रूर देते हैं, मगर इनसे मैट्रिक्स की आइडेंटिटी पे चेंज नहीं आता, सिर्फ वो शक्ल बदलता रहता है। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट आ गई बारी कि जब आप, हमारे पास फर्स्ट रो के नीचे आ गया, ये एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे सेकंड एलिमेंट, यानी नेक्स्ट जो सेकंड रो है उसमें भी पिवट एलिमेंट मुझे 1 चाहिए। ऐसा करने से मुझे यहाँ कुछ नज़र आ रहा है, मुझे पिवट एलिमेंट की तो बारी नहीं, मुझे डायरेक्ट इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मुझे ये नज़र आया, मैंने जल्दी से कर दिया। अदरवाइज़ मैंने क्या किया आप 5 से डिवाइड करते हैं या जो भी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे देखें तो ये इजी लग रहा है कि मैं 1 लाने के बजाय मैं इसको 0 कर देती हूँ। पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट सेकंड रो का 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दिया। अब रो 3 को जब माइनस करूँगी तो क्या होगा, इस ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, चेंज किस में आएगा, रो 2 में। ठीक है, फिर 5 में से 5 जाएगा, ये 5 में से 5 जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर -6 में से +6 में, ये +6 हो जाएगा क्योंकि मैंने R3 को माइनस से, +6 में से 6 जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह +4 में से -3 जाएगा, 1 हो जाएगा। +3 में से ये वाला +3 हो जाएगा, +3 में से -2 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। सब ऑपरेशन आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि अब ये बाई चांस हो गया, सारा कुछ ज़ीरो हो गया। अब सेकंड रो का पहला एलिमेंट 1 हो चुका है। एशेलॉन फॉर्म में कितना कन्वर्ट करते हैं, पहले यही करते हैं कि रोज़ के पिवट एलिमेंट्स को 1 करते हैं, उनके नीचे सारे ज़ीरो, यही तरतीब है। और रिड्यूस एशेलॉन में क्या होगा, पहले सारे पिवट एलिमेंट को 1 करके, ठीक है, और फिर उनके ऊपर भी सारे ज़ीरो करते जाते हैं। ठीक है, 1। अच्छा जी, फिर आ गया जी नेक्स्ट, हम नेक्स्ट के स्टेप पे ऊपर आएँ तो अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर, आपने देखा कि अब ये जो पिवट एलिमेंट था इसके नीचे मुझे सारे ज़ीरो करने हैं। स्टेप्स यूँ ही करने हैं। ठीक है, तो इस 1 के नीचे मुझे अगर ज़ीरो करने तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ और रो 3 में ऐड कर दूँ, यही कर रही हूँ। ठीक हो गया, ऐसा करने से अब मैट्रिक्स में जो चेंज आया वो आप देख लें। ठीक है, तो ये सारे जनाब, ये हमारे पास देखें, ये हमारा ही ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए मुझे ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो ही ऑलरेडी हो गया। अब देखो सेकंड एलिमेंट जो था, सेकंड रो का पहला एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो जो था 1 था, उसके नीचे मैंने सारे कर दिए। अब थर्ड स्टेप में क्या चाहिए कि अब मुझे थर्ड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 करना है। अब मुझे यहाँ कुछ और नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, 5 से डिवाइड कर देती हूँ थर्ड रो को, तो यही मैंने किया। ठीक है, तो फिर रो में ये चेंज आ गया, देखो 6 को 5 -6 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो ये देखो, ये एक पिवट एलिमेंट 1 हो गया, अब इसके नीचे मुझे 0 चाहिए, बस यही करना होता है एशेलॉन। थर्ड रो का पहला एलिमेंट 1 हो गया है, तो हमने इसके नीचे 0 करना है, तो मुझे क्या चाहिए, -2 से इसको थर्ड रो को मल्टीप्लाई करूँ और मैं रो 4 में ऐड कर दूँ, तो वही कर रही हूँ। ठीक है, जब किया तो मेरे पास ये शक्ल आ गई। अब देखें, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 0 था, उसके नीचे सारे 0 हो गए। सेकंड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट पहला 1 था, उसके नीचे सारे 0 हो गए।
थर्ड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 था, उसके नीचे सारे ज़ीरो हो गए। ठीक है, अब फोर्थ रो रहेगी। फोर्थ रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 5/7 से रो 4 को डिवाइड कर देना चाहिए। ये मान, अब ये देखो मेरी एशेलॉन फॉर्म कंप्लीट हो गई सारी। हर रो का पिवट एलिमेंट 1 है, और पिवट एलिमेंट का मतलब पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है और उसके नीचे सारे ज़ीरो। देखो देखो देखो, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जब ये चीज़ हो गई तो अब ये हम गॉसियन एलिमिनेशन से कर रहे हैं। चुनांचे हम देखेंगे कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था। मैं थोड़ा सा कुछ और कलर लूँ इसका ताकि आपको समझ आए। देखो ये ए मैट्रिक्स है और ये ए बी मैट्रिक्स है। ठीक है, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ए मैट्रिक्स को अगर मैं देखूँ, चलो जी थोड़ा सा डार्क हो जाता है ये, ठीक है। ए मैट्रिक्स को अगर मैं पूरे को देखूं, इस पूरे मैट्रिक्स को, ठीक है, तो इसका जो रैंक है वो क्या है, पहली नॉन ज़ीरो रो, दूसरी नॉन ज़ीरो रो, तीसरी नॉन ज़ीरो रो, चौथी रो, इसका रैंक 4 होगा। ठीक है, और इसी तरह जब हम मैं पूरे ए बी मैट्रिक्स को देखूं, ए बी मैट्रिक्स को यानी इस कॉलम के साथ देखूं, तो भी देखो 4 ही। ठीक है, तो जब उनके सेम बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि गॉसियन, ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है, ये इसका एक सलूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने कहा जी इसका एक सलूशन पॉसिबल है, और वो फिर क्या हो सकता है, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन, इसको वापस इक्वेशन बनाते हैं और सब्स्टिट्यूशंस करते जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने वापस इक्वेशन किया, लोअर इक्वेशन सबसे आसान होगी, हम इसको पहले बनाते हैं। x1 0, x2 0, x3 1, ठीक है, x3 आ गया 1, x3, x4 पे 0 और इज़ इक्वल टू -1। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड रो की तरफ, ऊपर की तरफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, हम पीछे से जाते हैं। ठीक है, 0x1 प्लस 1x2, ठीक है, -6/5x3 प्लस 0x4 इज़ इक्वल टू 1/5। देखो ठीक हो गया, इससे मैं फ़ौरन सा सॉल्व कर लूँगी। वो बच जाएगा x2 इज़ इक्वल टू x3 की कीमत डाल दूँगी, वैल्यू डाल दूँगी और इसको दूसरी तरफ ले जाऊँगी, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा x3। फिर वापस सेकेंड रो की तरफ जाऊँगी, उल्टी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है गॉसियन एलिमिनेशन में। ठीक है, हम वापस जाएंगे x1 0, x2 0, x3 0, x4 जो है वो आ जाएगा 1, x4 इज़ इक्वल टू 1। ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, तीसरा वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लिया। सिमिलरली लास्ट इक्वेशन में 1 पड़ा हुआ था, x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखो जी ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करें, आपके पास चारों आ गए। x1 इज़ 1, x2 इज़ -1, x3 इज़ -1, x4 इज़ 1। उसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्यों बनाया, क्योंकि ये एक चीज़ की वैल्यू नहीं है बल्कि 4 डिफरेंट चीज़ों की है, तो चारों का ऑर्डर्ड पेयर में मैंने आंसर दिया। अगर सोल्यूशन सेट जो हो वो एक ही चीज़ की होती, एक ही वैल्यू मतलब एक ही वेरिएबल के होते, तो हम सेट किस तरह बनाते, एक ओपन सा सेट बना लेते। ठीक है, तो ये ऐसे होता है जैसे कोई एक ही वेरिएबल या एक ही जो एलिमेंट है, फॉर्म है, उसको हमने लिखा। समझे इस चीज़ को। चलो जी, ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट।